अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हलीम की वीडियो। आज हम हलीम बनाना सीखेंगे। हलीम बनाने के लिए मेरे पास सबसे पहले हैं कुछ दालें और चावल। मेरे पास है मूंग की दाल, चावल, माश की दाल, चने की दाल और मसरों की दाल और ये दलिया। चने की दाल मैंने आधा पाव लिया और बाकी सब चीज़ें 100 ग्राम। अब हम सब चीज़ों को एक टोकरी में डाल के पानी से वॉश कर लेंगे अच्छी तरह। आपने वो टोकरी लेनी है जिसमें छोटे छोटे सुराख हों, जिससे आपकी सारी मिट्टी निकल जाए। ये हमने वॉश कर लिया सब दालों, दलिए और चावल को। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। हमने 4 किलो पानी इसमें ऐड कर देना। ये देखिए 4 किलो पानी ऐड कर दिया मैंने। अब इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक डाला है मैंने, 1 चम्मच हल्दी डाली है और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। दूसरी तरफ जी मैंने प्याज ले लिए हैं। प्याज को हमने इस फॉर्म में कट कर लिया है। और ये देखिए इधर दालें जो हलीम की या आप दलीम भी कह सकते हैं, वो पकना शुरू हो गई हैं। ये देखिए बॉईल हो रही हैं। अब जी हमने 5 मसाले लेने हैं। इन 5 मसालों का हम यूज़ करेंगे अपने हलीम में। सबसे पहले मेरे पास ज़ीरा है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, ये बड़ी इलायची है और ये बादिया खताई है। आपने अपनी अमाउंट में आप ले सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। हम ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर में। ये जी देखिए हमने इसको कर लिया ग्राइंड। अब आपने इसको एक बार इस तरह हाथ मार देने ताकि आपका कोई मसाला नीचे ना गिर सके। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत ग्राइंड हो गया है। आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है ताकि बीच में कोई चीज़ ना रह सके। अब जी हमारे पास ये 5 मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। वो है अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी 1 चम्मच और लाल मिर्च 2 चम्मच। अब हमने एक कढ़ाई में प्याज हमने कट किए थे उसको डाल लेना है और लाइट ब्राउन कर लेना है। ये प्याज हम हलीम की डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। और जो दूसरी तरफ हलीम पक रहा है, हमने हलीम में हल्का सा ज़र्दा रंग डाल दिया ताकि इसका कलर अच्छा आए। मैंने ऑरेंज कलर का ज़र्दा रंग यूज़ किया है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया। अब हम इसको एक छाननी की मदद से निकाल लेते हैं। जिस हमने ऑयल में प्याज को फ्राई किया था उसमें हम अपना मटन डाल देंगे। मैं मटन की हलीम बना रही हूँ। उस ऑयल में आपने अपना मटन डाल देना है। अपना नहीं, बकरे का मटन बकरे का गोश्त डालना है आपने जी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमारे पास था 2 चम्मच। आपने क्या करना है, आपने इसको जब फ्राई कर लेना है अच्छी तरह तो आपने इसका ऑयल निकाल लेना है और फिर आपने इस गोश्त को प्रेशर में पका लेना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसाले जिसमें लाल मिर्च, नमक और हल्दी शामिल है। गोश्त को प्रेशर में दोबारा इसलिए पकाना है क्योंकि आपको पता है अगर हम चिकन का यूज़ करते हैं वो फ़ौरन बन जाना था 15 से 20 मिनट के अंदर, लेकिन मटन आसानी से नहीं गलता। इसको गलाने के लिए हम इसको बाद में प्रेशर में लगाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं।
अब वेट कर लेते हैं कि कब ये पके, और हम इसके अंदर अपने मसाले भी ऐड कर रहे हैं। जो हमने 5 बादिया खटाई इलायची, बड़ी इलायची को हमने ग्राइंड कर लिया था, वो हम मिक्स कर लेते हैं। अब जी देखिए ये ना पकना शुरू हो गया है। अब हम इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके ऊपर सारा घी आएगा, जिसे हम तरी का नाम देते हैं, हम वो निकाल लेते हैं। ये देखिए जी किस कदर खूबसूरत कलर आया है इसका। ये देखिए अब हमने उसी गोश्त को हमने प्रेशर में डाल लिया, ठीक है। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे जब तक ये गल नहीं जाता। और दूसरी तरफ हम हलीम को ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन नहीं है, आपके पास मिक्सर नहीं है, तो आप इसके अंदर कोटा भी मार सकते हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, बीच में लम्स ना आए इसके अंदर। जी हमारा गोश्त पक चुका है। मैं उसको भी सारा कूट रही हूँ, गोटा मार रही हूँ इसके अंदर, ताकि ये सारा इसके रेशियो हो जाए। हमने गोश्त हलीम के अंदर डाल दिए। अब एक दफ़ा इस मिक्सर की मदद से इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है अदरक, उसको मैंने काट लिया है, धनिया है, लीमू और हरी मिर्चें हैं, और जो प्याज मैंने लाइट ब्राउन किया था वो प्याज है। अब जी हलीम को हम कर रहे हैं मिक्स। इसके अंदर जो हमने ऑयल निकाला था अपना, ठीक है, गोश्त के ऊपर से हम वो डाल लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। अब जी हम दोबारा थोड़ा सा प्याज जो है वो ऑयल में हम लाइट ब्राउन कर रहे हैं तड़का लगाने के लिए। आपने इस रेसिपी को हलीम को ज़रूर ट्राई करना है घर पे। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से हलीम बनाना सिखाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। अब जी प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसका तड़का लगा देते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारा हलीम रेडी हो चुका है। अब आपने इसको 5 से 10 मिनट और चूल्हे पर रखना है उबालने के लिए, ठीक है। और जो हमारा थोड़ा सा मसाला बच गया था, हमने वो भी इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए जी हलीम के अंदर किस कदर कंसिस्टेंसी है, ठीक है। ये जी हमारा हलीम रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम इसको कर लेते हैं डेकोरेट। सबसे पहले मैं धनिया डाल लेती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। आपको जितनी क्वांटिटी में पसंद है सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये फिर हरी मिर्चें डाल ली मैंने, और ये प्याज, अदरक, और ये जी लीमू। माशाल्लाह से मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस तरह इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, इससे मुझे ज़्यादा वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।